Hello everyone, good morning. How are you all? Hello, sir. I am Good morning, fine, sir. What about Fine, you? sir. And what about Hello, you? sir. I'm fine, sir. And about you? I am also fine, thank you. बेटा आज परसेंटेज वाले चैप्टर का आई होप कि ये लास्ट डे होगा आपके बुक्स से क्वेश्चंस पढ़ाए जाने का, क्योंकि देयर इज ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन और इसके बाद आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, फिर मैं आपको अपने तरफ से कई सारे क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन किए जाएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या आपको परसेंटेज टॉपिक समझ में आया या नहीं. अगर आया तो आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. और कई सारे अच्छे, डिफिकल्ट, मीडियम, इजी, कई मतलब हर तरह के मिला करके कई तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे आपको परसेंटेज टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाए. ओके Yes, sir. Yes, sir. कल हम लोगों ने Yes, sir. कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक फाइनल किया था या 12 तक? 12 तक हो गया था ना शायद. Sir, 13. 13 Sir, मैंने समझाया 13. था. 13 मैंने समझाया था कि आपको करके लाना है, बट मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया था, है ना? ऐसा ही तो है. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. 13 भी पूरी तरह समझा दिया था. 14 भी बाद में जो बच्चे जुड़े थे उनको भी समझा दिया गया था. फिलहाल हम 13, 14 दोनों पहले सॉल्व करेंगे इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट जो बच्चे नहीं कर पाए हैं या जो बच्चे नहीं ध्यान दिए हैं, कम से कम उनके सामने जब एक बार ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो उनको भी थोड़ा बहुत कुछ समझने का मौका मिल जाएगा. ओके Yes, sir. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 Yes, को हम लोग sir. करना शुरू करते हैं. 13 में क्या है? Aniket spends 80% of his salary on house rent, grocery, clothes and other items and saves the rest. ध्यान दीजिए, अनिकेत क्या करता है? 80% ऑफ हिज सैलरी, उसकी जो सैलरी है उसका 80% किस पे खर्चा करता है? हाउस रेंट, ग्रोसरी, क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स. और जो घर के अदर खर्चे हैं, इन सारे सामानों पे वो 80 अपनी सैलरी का 80% खर्चा कर देता है. एंड सेव्स द रेस्ट. एंड सेव्स द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? सर, जो बचता है. बचे हुए पैसे. सेव्स द रेस्ट. रेस्ट मतलब 80% के बाद जो बचा हुआ है उसको क्या करता है? सेव करता है, यानी बचत रखता है, यानी अपनी जमा पूंजी रखता है. कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कभी अचानक से घरों में खर्चे आ जाते हैं तो लोगों को सेविंग करना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने का, चाहे वो किसी बैंक के, Yes, sir. चाहे वो किसी LIC में, Yes, sir. चाहे वो कहीं Yes, इन्वेस्टमेंट कर रहा है. थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करता है, फिर जब ज्यादा पैसा हो जाता है तब उसको कहीं खर्चा कर देता है, कहीं कुछ जो भी उसके सपने होते हैं उसको पूरा करने के लिए वो खरीदता है, या फिर वाई करता है, या किसी को देता है जरूरत पड़ने पे, है कि नहीं? अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई तो भी तो पैसे की जरूरत है, उसके लिए तो कोई प्लानिंग करता नहीं. तो ये सेविंग जो रहता है उसी में से ही तो खर्चा जाता है. अगर सेविंग ही नहीं है तो फिर कैसे दवा होगी? तो सेविंग जरूरी है. सेविंग ये कितना कर रहे हैं? सेविंग अनिकेत कितना कर रहा है अपने हर महीने की सैलरी में? 20%. 20%. 20%. 20%. तो वो खर्चा कर दे रहा है. 80% तो वो खर्चा कर दे रहा है. जो 80 के बाद जो बचा, यानी 20% क्या कर रहा है? जो रेस्ट बचा वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है हर महीने. अब यहाँ पे क्या बताया गया? इफ हिज मंथली सैलरी इज 16,200 रुपीज. अगर उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 16,200 रुपीज. तो वो कितना खर्चा कर रहा है या कितना सेव कर रहा है, ये दोनों निकाल पाएंगे? Yes, sir. 80% खर्चा कर रहा है, Yes, 20% सेव कर रहा है. उसकी पूरी सैलरी जो है, उसकी सैलरी का 80% खर्चा कर रहा है ना, सैलरी का 20% सेव कर रहा है ना, यही तो बताया गया है. Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, sir. इस अमाउंट का 80% निकालना आपको सिखाया गया है. निकाल ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. कितना पैसा वो खर्चा करता है, कितना रुपया वो खर्चा करता है, आपको एग्जैक्टली रुपए में भी पता चल जाएगा. यहाँ पे तो परसेंटेज में, यहाँ पे तो परसेंट में दिया है. आपको अमाउंट में भी पता चल जाएगा कि 16,200 में से कितना खर्चा करता है, ये पता चल जाएगा ना. Yes, sir. यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये 20% सेव करता है, 20% बचाता है.
इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हर महीने वो कितना पैसा बचाता है। क्यों? यस सर। उसके बाद वही आपको कैलकुलेट ही करना है। क्या कैलकुलेट हिज मंथली एंड ईयरली सेविंग। यहाँ पे मंथली के बाद ईयरली भी आ गया। जो आप 20% इसका निकालेंगे सेविंग, जो 20% निकालेंगे तो जो इसका जो 20% आएगा वो मंथली सेविंग होगा, हर महीने उतना सेव कर रहा होगा, या ईयर बेसिस या साल भर में। सर मंथली। इसका 20% जो सेव कर रहा है तो ये मंथली होगा या ईयरली होगा, ये जरा बताइए। सर मंथली। हर महीने का सेव मंथली क्या होगा? मंथली मंथली। मंथली। ये मंथली अमाउंट है ना, ये मंथली सैलरी उसकी है ना, तो हर महीने ये 20% सेव करेगा। यानी 16,200 का 20% जो आएगा वो आएगा 300। देखो कैसे निकालते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो 10% कितना आ जाएगा? 1620 रुपए। और इसी का डबल आपका 20% हो जाएगा, है कि नहीं? 1600 16 टू जा 32, 22 जा 40, यानी 3,240 रुपीज आएगा। अभी कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो ये 3,240 रुपीज किस बात का है? ये तो हर महीने सेव कर रहा है ना। यस सर। तब ईयरली सेविंग क्या होगी? यस सर। अगर एक महीने में कोई इंसान 200 रुपए बचाता है, अगर मंथली सेविंग उसकी 200 रुपए है तो ईयरली कितनी होगी? क्या करेंगे ईयरली निकालने के लिए? अभी उसको भूल जाइए, मल्टीप्लाई। सर 12 से मल्टीप्लाई। सर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयरली सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी? 2,400। अगर 200 रुपीज है, अगर उसकी 200 मंथली सेविंग है तो ईयरली सेविंग कितनी होगी? 2,400। अगर मैं आपसे यहाँ पे 2,400। अगर मैं आपसे यहाँ पे ईयरली के बजाय पूछ लूं कि यहाँ पे उसकी हाफ ईयरली सेविंग क्या होगी? हाफ ईयरली के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6। हाफ ईयरली सेविंग क्या होगी? 6 टू 1200 रुपीज। ये 1200 हाफ ईयरली सेविंग होगा ना? यस सर। अगर मैं इसमें पूछूं ये इसकी मंथली सेविंग है तो इसका क्वार्टरली सेविंग क्या होगा? क्वार्टरली समझते हैं आप सभी? अगर ये मंथली सेविंग है, मंथली सेविंग, यस सर। ये मंथली सेविंग है तो क्वार्टरली सेविंग क्या होगा? क्वार्टर आप देखो, ईयरली में आपका 12 हो गया, हाफ ईयरली में आपका 6 मंथ हो गया, यानी आधा। क्वार्टरली मतलब तिमाही। हाँ बोलिए। 800। बेटा क्वार्टरली को आप अगर मान लीजिए, क्वार्टर किसको बोलते हैं? अगर आपका ये पूरा कंप्लीट है, इसको आपने हाफ में डिवाइड किया तो ये हो गया हाफ। ओके, समझ में आए? पहले तो कंप्लीट था, फिर हाफ हो गया, और फिर इसको आधे का आधा पार्ट, यानी जो ये है 1/4, इसी को बोलते हैं क्वार्टर, क्वार्टरली। ओके। कई बार जब 15 मिनट बचे होते हैं 12 बजने में तो क्या बोला जाता है? 11:45, यानी 15 मिनट बचा है। 60 मिनट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 15 मिनट जब बचा रहता है तो उसको बोलते हैं 11:45। या 12:15 बज रहा है तो उसको 150 रुपीज बचा। क्या हुआ बेटा? इसमें 150 रुपीज बचा। अगर अभी मैं समझा रहा हूं, डायरेक्टली मैं आंसर नहीं बताऊंगा ना। अगर 200 रुपीज मंथली सेविंग है तो पूरे साल भर में कंप्लीट कितने मंथ का होता है? ईयरली तो 12 मंथ हो गया ना। यस सर। 12 का हाफ क्या हुआ? 6। ये तो हाफ ईयरली हो गया। और क्वार्टरली क्या होगा? इसका 6 का भी हाफ। 6 का हाफ क्या होगा? 3। तो बताइए, अगर मंथली सेविंग 200 रुपीज है तो क्वार्टरली सेविंग कितनी होगी? 600, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 600। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अलावा भी ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए तो आपको जानकारी रहेगी तभी तो कर पाएंगे। यस सर।
चलिए, अगर एक और चीज है, इसको आप भूल जाइए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी पर्सन की क्वार्टरली सेविंग 200 है, कितना? मैं ये क्वार्टरली monthly नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये क्या है? क्वार्टरली। क्वार्टरली सेविंग 200 रुपीज है, तो उसका ईयरली सेविंग क्या होगा? अच्छा, क्वार्टरली 1200 क्या होगा? 1200 1200 आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी मैं सही गलत नहीं बताऊंगा, पहले मैं फिर से पूछूंगा। अगर मैं ये कहूं ये इसका हाफ ईयरली सेविंग है, क्या है? हाफ ईयरली सेविंग 200 रुपीज है, तो ईयरली सेविंग क्या होगा? 400 400 क्या होगा? 400। कैसे पता चला? 400 ये छमाही है, ये 6 महीने में इतना होगा, तो 6 महीने में फिर इतना ही आएगा। यही तो है, 2 ही बार तो होगा ईयर में। तो हाफ Yes ईयरली sir. Yes sir. ईयरली कितना होगा? 400 ईयरली होगा। 400 400 ईयरली होगा। अब यही समझ के, यही सोच के, जैसे आपने ईयरली अभी आप बताया, यही सोच के ये सोचिए कि अगर ये क्वार्टरली है तो ईयरली कितना होगा? मंथली था तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे 12 बनाने के लिए। हाफ ईयरली था तो 6 × 2 = 12 ईयरली का आ गया था। अब ये क्वार्टरली अगर ये 200 है तो कितना ईयरली होगा? Sir 600 600 इज करेक्ट आंसर। पहले भी किसी शायद शिखर ने बताया था, सही था, 600 ही शायद उसने बताया था। 200 ये क्वार्टरली आपका 3 महीने का है। इसको 3 4 या 12 यानी 4 बार आपको क्वार्टरली, पूरे साल भर में 4 बार आपको इतना इतना बचेगा, यानी इंटू 4, 3 मंथ इंटू 4, ये टोटल आपका साल हो जाएगा, पूरा ईयर का हो जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर आएंगे ना, 4 क्वार्टरली सेविंग होगी। तो 2 4 जा 6 होगा, या 2 3 जा 6 होगा। ये तो 600 इज द रॉन्ग आंसर। इसका मतलब कितना हो जाएगा फिर? तो ये 800 800 हो जाएगा। समझ में आया? 3 × 3 इज द रॉन्ग। क्वार्टर में 3 महीने होगा, हर 3 महीने में 200 रुपए बचाएगा, तो 12 महीने में कितना बचाएगा? 3 महीने शुरू का देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने मिला करके 200 रुपए बचाया। फिर अप्रैल मई जून, ये मिला करके 200 रुपए बचाया। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये मिला के 200 रुपए बचाया। फिर लास्ट में OND बचा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें कितना? जो क्वार्टरली कितना पैसा है? किसान सम्मान निधि नहीं है कि हर 4 महीने पे आएगा। 4 महीने को क्वार्टर नहीं बोलते। क्वार्टरली मोदी जी भी पैसा नहीं लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, हर वो 4 महीने पे, वो सीजनली एक तरीके से ट्रांसफर। ठीक है? जो भारत सरकार है क्वार्टरली ना देख करके वो सीजनली एक तरीके से पैसा ट्रांसफर कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ ये क्वार्टरली सेविंग हो रहा है, तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए? जो एक साल में जितने महीने हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, पता चल जाएगा एक क्वार्टर में कितना महीना है। 3 महीना मिलकर 4 बार मिलकर के तब 12 महीना होगा ना। Yes sir. Yes sir. तो टोटल अगर क्वार्टरली सेविंग 200 रुपीज है तो ईयरली सेविंग कितना होगा? 800 चलिए ये सारी बातें ध्यान रहेंगी, ये सारी बातें। Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन पे, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, आपको आने वाले समय में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करती हैं, भले आपके बुक में नहीं है। तो यही सारी चीजें एक्स्ट्रा आपके लिए आपको प्रिपेयर करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्लास वगैरह समय से ज्वाइन करना चाहिए। कई सारे बच्चे आज बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, आज बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन किए हैं। आप लोग टाइम से रहा करें, मैं भले लेट हो जाया करूं। अच्छे बच्चों की पहचान ये है कि वो जरूर टाइम से रहते हैं। टीचर लेट हो सकता है, फिलहाल टीचर को भी नहीं लेट होना चाहिए, बट आप लोग घर से सर आपकी स्क्रीन क्या हुआ बेटा? स्क्रीन मेरी
बाकी बच्चे बताइए बेटा, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है आप सभी को कि नहीं? यस सर, दिख रही है। हाँ, दिख रही है। शिखर थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है फिर। तो सबसे पहले आप चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अनिकेत स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी ऑन, अब जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या, 80% वो खर्चा करता है, 20% सेव करता है, उसकी मंथली, अपनी मंथली सैलरी का 80% खर्चा करता है ना, अपनी मंथली सैलरी का 20% सेव करता है ना, और उसकी मंथली सैलरी है कितना? यस सर। तो आपको ये तीन इंफॉर्मेशन दी है, तीनों आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको ईयरली सेविंग और मंथली सेविंग निकाल लेना है। एज गिवन क्या क्या दिया है? मंथली सैलरी दिया है, मंथली सैलरी ऑफ अनिकेत कितना है? व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ अनिकेत? 16,200 16,200 16,200 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या दिया है? 80% वो खर्चा करता है, ये भी दिया एज गिवन 80% ऑफ हिज सैलरी, 80% ऑफ 16,200 डायरेक्टली लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं। 16,000 ऑफ हिज सैलरी लिखे या उसकी सैलरी का वैल्यू ही लिखने, बात तो एक ही हुई ना। यस सर। 80% of this amount he spent monthly. So अगर 80% सेव कर रहा है इसका मतलब 20% of 16,200 he saves every month, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं 20% दिया तो है नहीं, दिया तो 80% है। तो इस 80% से, इस 80% को देखने के बाद ही तो आप बता रहे हैं ना कि 20% वो हर महीने सेव करता है। तो 20% ऑफ 200 ही सेव्स एवरी मंथ। अब 20% निकाल लें तो उसका मंथली सेविंग पता चल जाएगा, है कि नहीं? 10। यस सर। Yes, sir. ये 20% ऑफ 16,200 कैसे निकालेंगे? जरा मुझे कोई फॉर्मूला बताइए, क्या करें, कैसे निकालें 16,200 का 20% कैसे निकालें? 16,200 into 1,200 multiplied by 20 upon 100. 16,200 आप क्या करें इसके बाद? multiplied by 20 upon 100. मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, बिल्कुल सही। तब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। तो जब ऐसे करेंगे तो ये 20% में आ जाएगा, परसेंट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक नॉर्मल नंबर था, इसका 20% निकालना है। 20% निकालना है तो 20 अपॉन 100 से आप परसेंट में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा? 1620, यानी 1620। मैंने बताया था ना 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 2 जा 32। अगर सिर्फ 160 केवल होता, 160 अगर 1600 केवल होता 2 से करते तो इसका आंसर क्या लिख देते डायरेक्टली? 3200। लेकिन 2 और है, ने 20 और बच रहा, 1600 में 20 और बच रहा है, तो 22 या 40, इसी में 40 आप प्लस कर लें तो 3240 आएगा ना। ये डायरेक्ट बिना कभी मल्टीप्लाई किए लिखने का आंसर है। आप लोग भी जैसे बड़े होंगे आप लोग को भी पता चल जाएगा। अब ये इक्वल होगा, ये जो है ये किसके इक्वल होगा? 1620 इंटू 2, यही तो आएगा। यस सर। अब जो ये पूरा वो किसके इक्वल होगा? 3240 रुपीज। तो उसका 20% ऑफ जो आया। अब ये क्या है? 10। इस प्रकार his monthly saving is कितना है? 3240 रुपीज।
सो अब ईयरली सेविंग भी तो बताना है। सो हिज ईयरली सेविंग इज कितना होगा, कैसे लिखें, 3240 रुपीज इंटू 12 इक्वल टू 12 4 जा 48, 48 के 8 4 आपको कैरी जाएगा, 12 2 जा 24, 24 में 4 और आएगा, कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 फिर से 28 2, 2 12 3 जा 36, 36 में 2 जो कैरी गया था वो और आएगा, कितना हो जाएगा 38, 38 38,880 रुपीज उसका ये क्या है, 80 मंथली से सेविंग है। क्या है, ईयरली सेविंग ईयरली सेविंग तो आपको एक ये पूछा गया था, ये भी आ गया। मंथली सेविंग कितना आया है, मंथली सेविंग इज दिस, है कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों आ गए। यस सर Yes, sir. इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर No, sir. इस क्वेश्चन के अलावा जो आपको अलग चीजें से अलग से सारी चीजें बताई गई थी, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब ध्यान रहेगा। यस सर यस सर यस सर क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मौसम खुल गया लोग आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper marks the price of a shirt at 600 rupees. इस क्वेश्चन को पढ़ाने के पहले मैं आपको कई सारी चीजें समझाना चाहूंगा। जब कोई दुकानदार, हो सकता है आप में से किसी के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान या रेडीमेड कुछ भी कोई दुकान हो जिसको आप पैसे वगैरह दे करके, जैसे पार्ले जी बिस्किट ही हो गया या कोई और भी किराना स्टोर हो गया, या फिर कोई मान लीजिए ऐसा कोई स्टोर है जहां पे आप पैकेज्ड आइटम बेचते हैं या सेल करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वो दुकानदार जितने में लाता है क्या उतने में ही आपको दे देता है या कुछ पैसा ज्यादा लेता होगा, आपको क्या लगता है। मान लीजिए आपके यहाँ पे ये पार्ले जी 5 रुपए का मिलता है ना, तो क्या वो 5 रुपए में ही खरीद के लाता है, 5 रुपए में ही खरीद के लाता है, उसको तो कम में मिलता होगा ना, वो प्रॉफिट करता होगा ना, इसीलिए तो दुकान किया है, इसीलिए तो वो बिजनेस कर रहे हैं। यस सर तो आपको एक लैंग्वेज आपको सिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। एक होता है COST, कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग एक होता है कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस बात एक ही है। सेलिंग प्राइस, ओके। कॉस्ट प्राइस या परचेज, कॉस्ट प्राइस को आप परचेज प्राइस भी बोलते हैं। परचेज प्राइस हमेशा वैसे आपका कॉस्ट प्राइस ही आता है, लेकिन कहीं परचेज लिखा रहे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कॉस्ट प्राइस मतलब इतने में वो खरीदा, सेल प्राइस मतलब इतने में वो बेचा। जो कॉस्ट प्राइस है अगर 100 रुपए का है, अगर ये 80 रुपए में बेचेगा तो उसका घाटा हो जाएगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, लॉस लॉस हो जाएगा ना। यस यस सर और अगर वो 120 रुपए में बेचे तो उसका लॉस होगा या प्रॉफिट। प्रॉफिट कई बार ऐसा होता है, प्रॉफिट आप लोगों ने ध्यान दिया है, कई बार ऐसा होता है जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आपका कपड़ा आपको जो शर्ट आपको पसंद आया उस पे लिखा है 1000 रुपए मान लीजिए, तो आप उसके क्या करेगा कि आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, लो आपका मैं 20% लेस कर दे रहा हूँ, आप एक काम करो, ऐसे कहेंगे भैया 1000 लिखा हुआ है, एक काम करिए आप 20% कम दे दीजिए, आप 800 रुपए दे दीजिए। आपने कहा चलो बहुत बढ़िया, 20% आपने तो कम कर दिया, बड़ा अच्छा दुकानदार है, आपने 800 रुपए दिया, सामान लेके चले आए। तो तुम्हें क्या लगता है वो 800 रुपए का ही खरीदा, उसका घाटा हुआ होगा या मुनाफा, उसका घाटा हो गया होगा, यहाँ पे वो घाटे में बेच रहा है, घाटे में तो बेचेगा ना, घाटे में तो नहीं बेचेगा। हो सकता है वो 600 रुपए का लाया हो सकता है वो 600 रुपए का लाया हो,
है कि नहीं? Yes, sir. चाहे वो 600 रुपए का खरीदा हो, 1000 रुपए उस पे मेंशन है, एमआरपी है, और 800 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब भले उसने एमआरपी से कम में बेचा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इन तीनों में जरा ये बताइए, उस दुकानदार की कॉस्ट प्राइस कौन सी है, परचेज प्राइस कौन सी है, 600 या 1000 या 800? 600. 600. कॉस्ट प्राइस हो गया, बहुत अच्छा, इतने में उसने खरीदा। अब उसका सेल प्राइस कौन सा है? सेल प्राइस कौन सा है, यानी 800. 800. सेल प्राइस, ये क्या है? सेल प्राइस है। बहुत अच्छा, तो ये कौन सी प्राइस हुई? 1000। अगर ये कॉस्ट है, ये सेल है, तो ये कौन सी प्राइस है? Profit. मार्क प्राइस। Profit. Mark price. मार्क प्राइस Mark मतलब price. अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब उसमें अंकित किया गया है, लिखा हुआ है, एमआरपी जिसको आप बोलते हैं। ओके, एमआरपी का वैसे फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? Yes. हाँ बताइए। M से money, R से rupee. एम से क्या होगा? मैक्सिमम। M से money. एम से मनी नहीं होता है, एम से होता है मैक्सिमम, आर से होता है रिटेल, पी से होता है प्राइस। यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, खुदरा में जब बेचा जाए, यानी दुकानदार में एक एक करके जब बेचा जाए, तो मैक्सिमम अगर 5 रुपए लिखा है तो 5 रुपए से ज्यादा ना लिया जाए। सब कुछ मिला के मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? Maximum retail price. Retail price. मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी का फुल फॉर्म। वैसे अगर कहीं पे आपको मार्क प्राइस सिर्फ लिखा हो, मार्क प्राइस आपको लिखा है किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, और उसका सेल प्राइस जो है वो 110 रुपीज है, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है अगर वो 80 रुपीज है, तो अगर उसका मार्क प्राइस के मुकाबले देखा जाए तो कितना परसेंट वो ज्यादा पैसा ले रहा है, जितने में नहीं लेना चाहिए। मार्क प्राइस मतलब जो है उससे ज्यादा तो पैसा लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी 10% ज्यादा ले रहा है, 10 रुपए ज्यादा ले रहा है। 100 का 10 जो 100 के मुकाबले जो 110 है वो कितना है? 10% ज्यादा ही तो है। Yes, sir. लेकिन एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट क्या इस मार्क प्राइस पे होगा या 80 रुपीज पे होगा? 80 rupees पे. वो जितने में खरीदा, 80 rupees. कोई भी सामान मान लीजिए ये सामान है, भले इस पे भले एमआरपी कुछ भी हो, पार्ले जी बिस्किट ही मान लीजिए है, मान लीजिए उसे 5 रुपए का एमआरपी है, तो मेरा फायदा उस एमआरपी से थोड़ो है। मेरा फायदा तो यह है कि वो मैंने कितने में खरीदा था और कितने पे बेच दिया, यही तो। Yes, sir. तो अगर मैंने यहाँ पे Yes, sir. अगर मैंने कोई सामान यहाँ पे 800 रुपए का खरीदा और 1000 रुपए पे बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ मेरा? 200 का. कितने का फायदा हुआ? 200. अब ये 200 रुपए का 200. हुआ, वो 200 रुपीज का फायदा हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे या मार्क प्राइस पे? मार्क प्राइस मान लो 900 लिखा है, सेल प्राइस पे. Sir, sale price पे. सेल प्राइस पे. हमेशा जो प्रॉफिट होता है सेल प्राइस पे नहीं होता। जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता, कॉस्ट प्राइस से पता चलता है। कॉस्ट प्राइस से अगर आपने कम पैसा लिया, जितना कम लिया उतना आपका घाटा हो गया, है कि नहीं? अगर कॉस्ट प्राइस जो है 800 है, तो 800 से जितना कम लेंगे उतना रुपए का आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और अगर 800 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, इससे जितना ज्यादा आपने लिया उतने रुपए का आपको क्या बोला जाएगा? आपका प्रॉफिट हो गया। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो किसी भी वस्तु के, किसी भी सामान के कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस पे। Cost price. तो जरा ये बताइए, ये जो सामान है, जो ये सामान मैं बेच रहा हूँ 800 का ला करके 1000 में बेच रहा हूँ, तो मेरा कितने का फायदा हुआ? आप लोगों ने बताया 200 रुपीज का। तो 200 रुपए का फायदा हुआ कितने रुपए पे? 800 रुपीज लगाया था ना, कॉस्ट प्राइस 800 है। Yes, sir. Yes, sir. 200 रुपए 800 का कितना है? यानी 800 रुपीज मैंने जमा किया, कोई सामान लाके रखा, कोई आया, उसके जगह पे 1000 रुपए देके वो सामान लेके चला गया, फिर मेरे पास फिर से रुपए आ गया ना। नहीं, 800 रुपए था, 800 के बजाय मेरे पास 1000 रुपए अब हो गया। यही तो होता है। Yes, इसका sir. मतलब ज्यादा आ गया। 800 Yes, रुपए sir. मैंने इन्वेस्ट किए, 800 रुपए मैंने लगाया, 800 रुपए पे मुझे 200 रुपए का फायदा मिल गया। तो ये 200 रुपए 800 का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए क्या करेंगे? Into 100. 100. अब इसे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, यानी सीधा सीधा अब क्या बचा? 200/8 हुआ ना, तो 8 का टेबल 200 में अगर पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? 8 2 जा 16, 20 में 16 कम होगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 और 0 4. 8 5 जा 8. 40. तो इसका मतलब ये क्या है? 25%। कितना फायदा हुआ? Percent. कितना प्रॉफिट हुआ? 25%. 25%। 25%. हमने 25% प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब यही तो हुआ। तो इस तरह के Yes, क्वेश्चन आएंगे तो करे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। अगर हमने कोई 800 रुपए का सामान लिया और फिर 700 रुपए में सेल कर दिया, जो एसपी है यानी सेल प्राइस वो कितना है? 700 है। और जो सीपी है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस मतलब 800 रुपीज है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 800 रुपीज का है, एसपी जो है 700 रुपीज, तो सबसे पहले ये बताओ हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट? The profit. Loss. ध्यान से सुनिए, Loss. जो हमारा है कॉस्ट प्राइस खरीदा 800 रुपए का, सेल प्राइस 800 रुपए का खरीद के 700 रुपए में बेच रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा? Loss. Loss. ये तो जो 800 रुपए Yes, मैंने sir. लगाया और मिला मुझे 700 रुपए, तो 100 रुपया तो मैं अपने जेब से भी मेरा चला गया, तो लॉस हो गया ना। कितने का लॉस हुआ? 100 rupees. 100 rupees. 100 रुपीज का लॉस हुआ। तो 100 रुपीज यानी अगर ये पूछे कितना लॉस हुआ तो आप बता देंगे 100 रुपीज। लेकिन मैं पूछूं कितना परसेंट लॉस हुआ, तब क्या बताएंगे? 100 रुपीज लॉस हुआ, चलो 100 रुपीज लिख दे रहे हैं। ये कितने पे लॉस हुआ? लॉस हुआ अपॉन कितना करें? 800. 800. हमेशा जो पैसा आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो रहती है उसी पे प्रॉफिट, उसी पे लॉस दोनों कैलकुलेट होता है। तो 100 अपॉन कितना होगा? 800 इंटू परसेंट में 800 to 800. परसेंट में into 100. 100% कर दीजिए, है कि नहीं? अब जरा इसको Yes. निकालते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 100/8 आया। 8 का टेबल इसमें पढ़ते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचा 2 और 0, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, यानी 12.5%। कितने का लॉस हुआ? 12.5%. 12.5% लॉस हुआ। अगर हम 800 का खरीद के 700 रुपए में बेच रहे हैं तो वो कितने का लॉस हुआ? 12.5% का। ओके, ये सारी चीजें समझ आई। मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, प्रॉफिट अगर होगा। अच्छा ये बताइए, अगर प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा, ये प्रॉफिट और लॉस प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए आपको दो ऐसी क्या क्या चीजें जरूरी हैं? प्रॉफिट हमें पता करना हो तो हमें क्या पता रहेगा? तो पता चल जाएगा हमें कि हाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। Cost price. कॉस्ट प्राइस पता हो और Sale price. कॉस्ट प्राइस और सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों पता रहेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हुआ या नहीं, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि लॉस हुआ कि नहीं।
इन दोनों Yes, में sir. अगर एक नहीं है तो क्या हम प्रॉफिट या लॉस पता कर पाएंगे? No, sir. यानी प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमें सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता होना जरूरी है। यही तो हुआ इसका मतलब। Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताइए, अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के कंडीशन में आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा या सेल प्राइस ज्यादा होगा? प्रॉफिट कब होगा? Sir, जब sale कॉस्ट price. प्राइस होगा या सेल प्राइस ज्यादा होगा? Sale होगा? price. Selling भाई price. साहब, अगर 800 रुपए का बेच करके खरीद करके आप 1000 रुपए का बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। इसका मतलब सेल प्राइस क्या है? Yes, ज्यादा sir. होना चाहिए। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ उसको जानने के लिए क्या करते थे? सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते थे। यही तो, तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. पीपी माइनस एसपी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? Yes, sir. हाँ, Yes, ध्यान sir. रखिएगा, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस होता है तो उसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा या सेल प्राइस, लॉस की कंडीशन में? Cost price. कॉस्ट Price. Yes, sir. कॉस्ट प्राइस यानी अगर आपने यहाँ पे 800 रुपए खरीदा, 700 रुपए में बेचा, तो यानी तब जाके लॉस हो गया, 100 रुपए का लॉस हो गया। अब ऐसे में देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अब कितना लॉस हुआ ये जानने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कितने को लॉस हुआ, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लॉस Yes, निकालने के लिए आप सीपी माइनस एसपी निकालेंगे। SP. ये ध्यान रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. सीपी में से Yes, sir. तब लॉस पता चलेगा, लेकिन प्रॉफिट में एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तब आपको प्रॉफिट पता चलेगा। ओके, Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। ये सारी चीजें हैं, बाद में इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो समझाया जाएगा। क्वेश्चन नहीं है आपके बुक में तो मैं अलग से क्वेश्चन बना के दूंगा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराऊंगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। फिलहाल अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केवल आज बचा है 1 मिनट, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, आप लोग अपनी मर्जी से करिएगा, ठीक है? शॉपकीपर एक शॉपकीपर मार्क्स करता है यानी अंकित करता है यानी लिखता है, क्या लिखता है? मार्क द प्राइस ऑफ शर्ट एज 600 रुपीज। 600 रुपीज वो शर्ट पे लिखता है, एमआरपी ये 600 रुपीज का है। ही सेल्स इट टू ए कस्टमर आफ्टर रिड्यूसिंग। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना है। आपका समय क्लोज हो रहा है इसलिए मैं करके बता दे रहा हूँ। रिड्यूस मतलब कम करना है, यानी 600 रुपए मार्क करता है, लिखता है, लेकिन बेचता क्या है? कम करके। कितना कम करता है? बाय 30%। जो मार्क करता है उसमें 30% कम कर देता है। 600 में 30% कम करके तब उसको बेचता है, जैसे बाकी दुकानदार करते हैं आजकल, ठीक है? 600 में 30% कम करके वो सेल करता है। तो पूछा जा रहा है एट व्हाट प्राइस डज ही सेल, तो उसने कितने रुपए में वो शर्ट बेचा, सेल कितने में किया? 600 में 30% कम कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने में बेचा, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करके तुरंत भेजिए। आपका सेशन आज का क्लोज हुआ, सेशन बंद होने वाला है।